हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल क्रिकेट फैक्ट्स। पहले तो ये कहना है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल बटन के आइकन को भी पुश करें सो डैट कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल खेले गए दोनों मैचेस का उनका रिव्यू करेंगे और ऑब्वियसली आज जो दोनों मैच खेले जाने हैं उनका हम एक प्रीव्यू भी करेंगे। सो इस वीडियो में एक तरीके से 8 टीमें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए पहले मैच की, जो कि खेला गया था बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड राजस्थान रॉयल्स। तो फ्रेंड्स, कल भी हमने ये बात कही थी कि फेवरेट्स तो आरसीबी ही है। इवन तो हम चाहते जरूर थे कि आपका राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीते, जिससे कि टूर्नामेंट में एक वो बनी रहे, लोगों के अंदर एक वो उत्सुकता बनी रहे कि कौन सी टीमें क्वालिफाई करेंगी फॉर द प्लेऑफ्स। क्योंकि अभी तो जिस तरीके से मैसेज जा रहे हैं बहुत क्लियर होता जा रहा है एटलीस्ट टॉप 3 टीम्स का, और 4th टीम के लिए ही एक फाइट होगी ऐसा लग रहा है। पर जो हम चाहते थे वो भी होने वाला था। आई मीन टिल 18th ओवर राजस्थान रॉयल्स वर इन कमांड, मैच उनके हाथ में था। अगर आपने मैच देखा हो तो आप देखेंगे कि कुछ बातें जो हमने कल की थी वो राजस्थान रॉयल्स ने एक्चुअली में इम्प्लीमेंट की और उसको सक्सेस भी मिल रही थी उस बात से। जैसे कि हमने कहा था कि उथप्पा अगर इनको खिलाना है, इनको टीम में रखना है तो इनसे ओपन कराएं, इनको भेजें शुरुआत में कि देखेंगे कुछ हिट आउट और गेट आउट, एंड ही डिड हिट आउट। तो उथप्पा वाला मूव सही साबित हुआ। स्मिथ नीचे आए, उन्होंने कुछ रन बनाए, अपने फॉर्म में आए वो, तो वो उनके लिए अच्छा हुआ। संजू सैमसन अपने लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने अपने लिए खराब ही कर लिया इस टूर्नामेंट में। जो लोग रवि शास्त्री या विराट कोहली को क्रिटिसाइज़ करते थे कि वो ऋषभ पंत को क्यों प्रेफर करते हैं और संजू सैमसन, उनको आंसर मिल गया होगा। तो संजू सैमसन अपने लिए बहुत गलत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अब तो ऐसा फील हो रहा है मुझे। इनकी टीम से एक प्लेयर जिसने अपना नाम और अपना कद दोनों बढ़ाया है वो राहुल तेवतिया है, जो कि एक भरोसेमंद लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी बनते जा रहे हैं। सो उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है इस टूर्नामेंट के बाद। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि ये पूरा मैच वो हारें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों के लिए विराट कोहली और AB डिविलियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स और बॉलें खेलनी चाहिए। विराट कोहली अगर नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं तो ही शुड बैट एट 3, और देर से वो तभी बैटिंग करने आए जब शुरुआत उनकी बहुत अच्छी हो रही हो, यानी कि देवदत्त पादिक्कर और फिंच को बहुत अच्छी शुरुआत देनी पड़ेगी। अभी फिलहाल वैसा नहीं हो रहा है। कल के मैच में ये भी एक पता चला कि क्यों विराट कोहली चाहते थे कि AB डिविलियर्स बिल्कुल एंड तक खेलें, और इसीलिए उससे पहले वाले मैच में उन्होंने उनको देर तक रोका था। लेकिन अब मैं आता हूँ सबसे ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर के ऊपर इस मैच के, और वो है जयदेव उनडकट का 19वां ओवर। मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग के बारे में बात करें उससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि ये मूव कि 19th ओवर उनडकट फेंकेंगे एंड 20th ओवर जोफ्रा आर्चर फेंकेंगे, प्रॉब्ली ये वो दर्शाता है कि स्मिथ को अपनी इस टीम के ऊपर ग्रिप नहीं है। दिस वाज मतलब ये परहैप्स वर्स्ट मूव था पूरे मैच का, और या तो फिर कहें कि अभी तक जितने मैचेस खेले गए हैं IPL के उन सब में सब मिला के ये वर्स्ट मूव था। आई मीन लुक एट द लॉजिक बिहाइंड इट। 19th ओवर आजकल जो चलता है सिनेरियो, उसमें ये कहा जाता है कि आपका बेस्ट बॉलर उसको फेंकना चाहिए, तो उस हिसाब से तो जोफ्रा आर्चर को ही फेंकना चाहिए था। 19th ओवर की स्टार्टिंग में फर्स्ट बॉल फेस करने के लिए AB डिविलियर्स खड़े थे। अगर वहाँ पर गुरकीरत मान खड़े होते तो भी एक बार के लिए लॉजिक बन जाता है कि चलो 1-2 बॉलें हो सकता है कि इसके ऊपर निकाल दी जाएंगी और उसके बाद डिविलियर्स फेस करें। पहली बॉल से डिविलियर्स वो ओवर फेस करने जा रहे थे अगेंस्ट जयदेव उनडकट, जिसको कि उन्होंने उससे पिछले ओवर में उनको छक्का मारा था। इवन दो आउट होते हुए बचे थे, स्लोअर बॉल पे वो मिस किया था उन्होंने, वो थोड़ा बैड लक हुआ उनका राजस्थान का। लेकिन फिर भी अगर वो ओवर जोफ्रा आर्चर फेंक के और एक अच्छा टारगेट 20-22 रन का आखिरी ओवर के लिए सेट करके देते उनडकट को, तो प्रॉब्ली प्रेशर इनके ऊपर भी होता। उनडकट इन माय ओपिनियन, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। उनडकट इन माय ओपिनियन इंडिया के पिछले 10-12 सालों में जितने भी क्रिकेटर प्रोड्यूस हुए हैं, एंड आई विल गो टू द एक्सटेंट कि क्रिकेटर छोड़ो, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्रोड्यूस हुए हैं, इनफैक्ट एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, जितने भी लोग इंडिया में 10-12 साल में नाम में आए, किसी नाम की वजह से फेमस हुए, सेलेब बने हैं, उनडकट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लकी इंसान है। दो
एक मीडियोकर बॉलर जो कि पिछले 10-12 सालों से जिसको हम देखते आ रहे हैं, इंडिया के लिए खेल गया भाई साहब 18 साल की एज में, जिसको कि हम लोग 10-12 साल से देखते आ रहे हैं, रत्ती भर का इंप्रूवमेंट इसकी बॉलिंग में नहीं आया है, रत्ती भर का इंप्रूवमेंट। ये 10-12 साल पहले भी इन्हीं जगहों पे छक्के खाते थे, आज भी उन्हीं जगहों पे छक्के खाते हैं। बैट्समैन को कुछ करना ही नहीं, उसको पहले से पता है कि ये वहीं बॉल गिराएगा और वहीं पे मारूंगा इसको छक्के में। इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जब ऑक्शन का टाइम आता है तो ये अकेला बॉलर बचा होता है जिसको कि 2-3 टीमें खरीदना चाहती हैं और भयंकर बोली लग जाती है इनके नाम की, पर बॉलिंग में रत्ती भर का इंप्रूवमेंट नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं है इनकी बॉलिंग में। ये ही वो उन लोगों में से है जो कि प्राइम एग्जाम्पल इस चीज के कहे जा सकते हैं कि आईपीएल ने क्रिकेटरों की जिंदगी बदल दी। क्योंकि अगर आईपीएल नहीं होता तो ये अपनी रणजी ट्रॉफी टीम के, इवन तो कैप्टन बन चुके हैं अब तो, पर अपनी रणजी ट्रॉफी टीम में ही खेलते रह जाते और इनको कोई भाव नहीं देता। तो कल का मैच अगर राजस्थान रॉयल्स हारी तो प्राइम कैंडिडेट उनको हराने वाला जयदेव उनटकट, कैप्टेंसी मूव वर्स्ट मूव, और ये बॉलर, और अगर टूर्नामेंट से भी बाहर होते हैं तो ये इसका प्राइमरी रीजन रहेगा। वेरी डिसअपॉइंटिंग। इनफैक्ट जीता हुआ मैच उनको प्लेट में रख के दे दिया इन्होंने एबी डिविलियर्स। आई मीन एबी डिविलियर्स हैं, आई अंडरस्टैंड एबी डिविलियर्स हैं, लेकिन अगर आप उसी ओवर को देखें, 6 बॉलों में 3 छक्के 1 चौका खाए, बाकी दोनों बॉलें इन्होंने परफेक्ट जगह पे फेंकी थी। मैं नहीं कहता कि छक्के नहीं खा सकते, आप छक्के खा सकते हैं, छक्के खाने भी पड़ेंगे आपको, एबी डिविलियर्स मारेगा, बट यार कोई प्लान तो हो। और आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा, अगले मैच में अगर इनको मौका मिलता है एक किसी नीचे के टेलेंडर को आउट करेंगे और इतना गुस्सा और एग्रेशन शो करेंगे एज इफ कि इन्होंने एबी डिविलियर्स विराट कोहली को आउट कर दिया है। ये देख लीजिएगा, ये इतना ऐसे रिएक्ट करेगा उस समय कि पता नहीं कितना बड़ा अचीवमेंट इसने अचीव कर लिया। मेरी नज़र में अगर मैं होता मैं तो बैन कर दूँ इसको। एनीवेज, तो आरसीबी अब मेरे ख्याल से विल मेक इट टू प्लेऑफ्स। अब मुझे नहीं लगता, 1 या 2 मैच मैक्सिमम उनको जीतने होंगे टू मेक श्योर या गारंटी देयर प्लेस इन द प्लेऑफ्स, एंड गुड दैट दे डिजर्व इट दिस टाइम। एक प्लेयर जिसने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया है वो एबी डिविलियर्स हैं, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे इस बार, और उसके पीछे रीज़न था। रीज़न ये था कि मैं ये सोच रहा था कि ये, जो कि होता भी आया है, कि एक बार प्लेयर रिटायर हो जाता है फिर ही इज़ आउट ऑफ टच, वो उतने टच में नहीं रहता है, फिर वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं उनके साथ कंसिस्टेंटली मैच नहीं कर पाता, और ये होता भी मेरे ख्याल से। एक चीज़ जिसको मैंने डिस्काउंट कर दिया या मेरे दिमाग में नहीं गई वो बात, वो ये कि इस समय तो ऑलमोस्ट हर प्लेयर रिटायर्ड प्लेयर था, क्योंकि 6 महीने से किसी ने क्रिकेट नहीं खेली थी। तो 6 महीने के 7 महीने के बाद कुछ खिलाड़ी तो 1-1 साल के बाद से दोबारा से जब खेल रहे हैं तो वो सब एक तरीके से रिटायर्ड प्लेयर थे। और ये तो हमको मानना पड़ेगा कि एबी डिविलियर्स इज मोर टैलेंटेड देन एनी अदर प्लेयर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। तो जब सारे फिर से बराबर वाले ही उसमें आ गए थे कि किसी ने नहीं खेला है, तब तो एबी डिविलियर्स शुड ऑब्वियसली पहले पकड़ लेना चाहिए उनको। तो ये चीज़ मैंने डिस्काउंट नहीं की, मतलब इस चीज़ के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था, अदरवाइज आई वुडंट हैव मेड दैट कमेंट। बट हाँ ठीक है, बेंगलोर के लिए अच्छा है। दूसरा मैच वाज प्लेड बिटवीन चेन्नई एंड दिल्ली। अब चेन्नई डिड व्हाट इट कुड डू, जो इनके लिए सबसे अच्छा था, बेस्ट था, जो ये कर सकते थे वो उन्होंने किया। अपने यंगस्टर्स के ऊपर उन्होंने भरोसा किया, उनको थोड़ा प्रमोट भी किया। सैम करन फिर से ओपनिंग करने आए तो यंगस्टर को मौका दिया। शेन वॉटसन, फाफ डुप्लेसी, अंबाती रायडू, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। तो इन्होंने एक तरीके से हर वो काम जो वो कर सकते हैं, करना चाहिए उनको, उन्होंने किया। एक अच्छा टारगेट बना दिया, इवन तो थोड़ा और बन सकता था, पर फिर भी एक अच्छा टारगेट बनाया। जडेजा इज बैक इन फॉर्म, बैटिंग फॉर्म एटलीस्ट बैटिंग फॉर्म में दिखे वो, तो उस सेंस में चेन्नई ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने अपना पूरा काम किया। अगर दिल्ली की बात करें तो नोकिया थोड़ा सा मार खाए आखिरी ओवर में, लेकिन विकेट लिए उन्होंने। अश्विन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहे, लेकिन ठीक है, एक मैच चलता है। वेयर डिड चेन्नई लॉस दिस मैच? चेन्नई लॉस दिस मैच बिकॉज क्या बोले यार इसमें, मतलब आखिरी 2-3 ओवर में तो मैच फंस ही गया था। इनफैक्ट आखिरी 2 ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि अब बराबरी का मैच है, दिल्ली को जीत जाना चाहिए 2 ओवर। लेकिन जब 1 ओवर खत्म हुआ, लास्ट ओवर में 17 रन की जरूरत थी, शिखर धवन ऑन द क्रीज,
तब ऐसा लग रहा था कि चेन्नई जीत जाएगी। देयर बैड लक, एक्चुअली मैं कहूँगा कि थोड़ा सा उनका बैड लक हो गया। मेरे ख्याल से तो somehow I missed it, पर ब्रेवो इंजर्ड हो गए थे, अदरवाइज तो अगर ब्रेवो ओवर फेंकते तो चेन्नई वो मैच जीत जाती, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि धवन और अक्षर पटेल जिस आसानी से उन्होंने रविंद्र जडेजा के ऊपर हिट किया वो ब्रेवो को भी वो कर पाते वो काम। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैड लक था, थोड़ा सा पर बैड लक ही क्यों कहना, थोड़ा सा इनके पास ऑप्शन की कमी भी हो गई बाद में, और इनके सीनियर प्लेयर्स मतलब ब्रेवो जैसे भी इंजरी से वापस आए थे फिर इंजर्ड हो गए, बाहर चले गए। तो धोनी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, मैंने प्रीव्यू में कल कहा था कि धोनी नीड्स टू परफॉर्म। धोनी अगर परफॉर्म करेंगे तब वो अपनी टीम को आगे लेके जा पाएंगे, और उनके लिए भी अब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब इनकी टीम क्वालिफाई कर पाएगी। मैं तो चाहता था कि ये जीतें टूर्नामेंट, और उसका मैंने एक रीज़न दिया था फील गुड फैक्टर के लिए कि धोनी है इंडिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, वो उनका प्रोबब्ली लास्ट टूर्नामेंट है तो वो जीत के जाएँ, पर लगता नहीं कि अभी क्वालिफाई भी करेंगे। सो देखते हैं, अभी भी क्वालिफाई करेंगे, वही बात है, धोनी ही है, हू नोज, मिडास टच अगले 5 मैच में 5 जीत जाएं तो 4 जीत के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि ऐसा कुछ हो पाए, पर अब दिस इज़ एक्चुअली मोर ऑफ अ होप देन ऑफ अ बिलीफ कि अब ये क्वालिफाई कर पाएंगे। दिल्ली ने भी अपने लिए बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपनी जगह एक तरीके से पक्की कर ली है क्वालिफायर्स प्लेऑफ्स के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच और जीतना होगा, मतलब मिनिमम एक मैच और जीतना होगा टू मेक श्योर कि हाँ क्वालिफाई कर गए ये, तो वो कर ले जाएंगे। अब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अब वो कर ले जाएंगे। एंड गुड, इंडियन क्रिकेट के लिए गुड है, मतलब अगर हम ऐसे देखें तो यूथ ओवर एक्सपीरियंस वाली बात हो गई और यूथ आगे निकल रहा है। पृथ्वी शॉ 2 लगातार मैच में डक पे आउट हो चुके हैं, तो उनको कुछ करना पड़ेगा, बट पृथ्वी शॉ इज अ डबल एज स्वॉर्ड। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस दिन चलेंगे उस दिन जिता देंगे, वीरेंद्र सहवाग को याद दिला देंगे, जिस दिन नहीं चलेंगे लोग कहेंगे कि क्या यार रिस्पॉन्सिबल इंसान है। सो लेट हिम प्ले द वे ही इज प्लेइंग। शिखर धवन ने अपने लिए बहुत अच्छा किया, और प्रॉब्ली ये भी जिन्होंने जो हर एक मैच के बाद कमेंट करते हैं कि शिखर धवन को टीम से निकालो, वो क्यों है, प्रॉब्ली उनको थोड़ा आंसर मिलेगा कि हर प्लेयर एक ही जैसा नहीं खेल सकता है। शिखर धवन का रोल ही यही है टीम में कि एक तरफ से एग्रेसिवली थोड़े रन बनाता हुआ आगे बढ़े। रोहित शर्मा के साथ इसलिए उनकी पार्टनरशिप अच्छी चलती है कि रोहित शर्मा शुरू में टाइम लेते हैं, शिखर धवन थोड़ा एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं। वनडेज के लिए तो ठीक होता है, T20 में कभी कभी वो डाइसी हो जाता है, पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एंड ऑल दैट, तो अभी भी शिखर धवन में ध्यान है, प्रॉब्लम में है पर जान है। लेट्स सी। सो दोनों मैच, कल के मैच द फेवरेट्स वन, जिनको हम चाहते थे वो दोनों टीमें हार गई, लेकिन फेवरेट्स दोनों टीमों की हमने पहले बात की थी कि फेवरेट्स तो वो RCB और दिल्ली कैपिटल्स ही हैं, तो अब वो जीत गए। अगर अब हम आज बात करें आज के मैचेस की, तो आज का पहला मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच में, और मेरे ख्याल से अब ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट बनने वाला है इस टूर्नामेंट में। सिर्फ यही मैच नहीं, इन दो टीमों का आपस का मैच तो है ही क्रिटिकल, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का फैसला एक तरीके से हो ही चुका है। 4th पोजीशन के लिए इन्हीं दोनों टीमों के बीच में मैच है, सनराइजर्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। आई मीन कमाल की बात है ना कि दोनों टीमें भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही हैं, इनफैक्ट एवरेज या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, पर बाकी जो 3 टीमें हैं वो इतना खराब परफॉर्मेंस कर रही हैं कि ये फिर भी कंटेंशन में है दोनों टीमें। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना कैप्टन चेंज किया, नया कैप्टन आया, ओवेन मॉर्गन आया पिछली बार, फिर भी उनसे भी कोई वो जिता तो नहीं पाए मैच, इनफैक्ट बुरा ही हारे वो लोग। और हमने ये बात पहले की थी, फिर मैं कहूँगा कि वो वीडियो देखिए जिसमें हमने कैप्टनसी के बारे में बात की थी, और हमने कहा था कि दिनेश कार्तिक नहीं है आइडियल कैप्टन इस टीम के लिए, और वही हुआ। दिनेश कार्तिक ने मेरे ख्याल से प्रेशर फील किया कि ही इज़ नॉट दी राइट मोस्ट पर्सन जो इस टीम को लीड करे, या टीम मैनेजमेंट ने इज्जत दे के कहा कि उन्होंने खुद छोड़ा और उनसे कहा गया, आई डोंट नो। पर ये मूव तो ठीक है, अब मिड सीजन मूव ये कितना अच्छा कहलाएगा मुझे डाउट हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये चेन्नई, राजस्थान और पंजाब खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उनके पास, कोलकाता के पास अभी भी चांस है, क्योंकि मैच विनर्स हैं इनके पास, तो वो कभी भी वो मैच जिता सकते हैं अपनी टीम को, और 1-2 मैच ही जीतना है बस। चौथी टीम जो पहुंचेगी वो प्रॉब्ली 10 पॉइंट लेके ही पहुंच जाएगी, तो 1-2 मैच ही और जीतना है बस। तो और उनका कॉम्पिटिशन इसी सनराइजर्स हैदराबाद से ही होना है। लेट्स सी कि इसमें कौन परफॉर्म करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इट विल कम डाउन टू द फैक्ट कि एंड्रे रसल फॉर्म में आते हैं कि नहीं आते हैं। एंड्रे रसल मतलब वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि लास्ट ईयर तक करते आए हैं। इनको अपनी बैटिंग से मैच जिताना होगा। टीम तो बैलेंस है कलकत्ता
कि ऐसा नहीं है, टीम बैलेंस है। ऊपर से वो शुभमन गिल और नीतीश राणा रन बनाते हैं, फिर राहुल त्रिपाठी इनकन्सिस्टेंट है लेकिन जिस दिन चलेंगे उस दिन रन बना लेंगे, और फिर मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंड्रे रसेल, ये तीनों अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। तो बैटिंग वाइज टीम ठीक है अगर चले फॉर्म में तो। सिमिलरली फॉर बॉलिंग पैट कमिंस हैं, और फिर इंडियन स्पीडस्टर्स हैं, मावी हैं और आपके प्रसिद्ध कृष्णा है जो कि फॉर्म में आ गए हैं। दिक्कत इन लोगों को वही, इनके दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के ना चलने की वजह से हुई, जो कि हमने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले बोला था कि ये नहीं चलेंगे, ये अब रेपुटेशन पे ही खेल रहे हैं, वही हुआ। हैदराबाद की बात करें तो वार्नर अब थोड़ा सा लग रहा है कि उन्होंने अपना टच वापस पाया है और वो थोड़ा एग्रेसिव होकर टॉप में खेल रहे हैं। तो वार्नर हैं, बेस्टो पहले से ही हैं, वो फॉर्म में है, वो अच्छा खेल रहे हैं। एक आध मैच में ऑब्वियसली नहीं चलेंगे तो होगा ही। विलियमसन है ठीक है, मनीष पांडे भी ठीक ही है, मतलब एवरेज खेल रहे हैं, पूरी टीम एवरेज ही खेल रही है, तो क्या कहा जाए। राशिद खान को इनको प्रॉपरली यूज़ करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि राशिद खान को दूसरी टीमों ने अब उतनी रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया जितना कि टूर्नामेंट की शुरुआत में दे रहे थे। तो राशिद खान को उन्हें प्रॉपरली यूज़ करना होगा मेरे ख्याल से, मेरे अपने ख्याल से। उनको अगर वो शुरुआत में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उनको यूज़ करना चाहिए, रादर देन उनको एंड के ओवर्स के लिए बचा के रखना, क्योंकि एंड के ओवर्स में सभी मार खा ही रहे, वो भी खा ही रहे। तो उससे अच्छा है शुरू के ओवर्स में यूज़ करें जिसमें कुछ वो क्या कहते हैं विकेट ही ले लें। उसके अलावा राशिद खान पे ही पूरी बॉलिंग टिकी हुई है। उनके अलावा खलील, नटराजन ने शुरुआत में बहुत इंप्रेस किया, इधर कुछ एक दो मैचों से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं या जो भी, तो उनको भी थोड़ा सा अपने आप को वापस लाना पड़ेगा फॉर्म में। ओके, माई प्रोडिक्शन, मेरा प्रोडिक्शन ये है कि इट विल बी अ वेरी क्लोज गेम, इट शुड बी अ वेरी क्लोज गेम, जिसमें कि दोनों टीमों के पास मौका है जीतने का और आगे बढ़ने का। पर फिर भी अगर एक पिक लेना ही हुआ तो आई विल गो विथ KKR। रीज़न बीइंग कि इनके पास ज़्यादा मैच विनर्स हैं इस टीम में, तो मुझे लगता है कि KKR हैदराबाद के ऊपर भारी पड़ सकता है। हैदराबाद को जीतना है तो बेस्टो या वार्नर में से किसी एक को आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलनी होगी, या राशिद खान की आउटस्टैंडिंग, मतलब इन तीन प्लेयर में से कोई अगर मैच विनिंग चीज़ कर जाए तो जीत सकते हैं। अदरवाइज फेवरेट्स मेरे ख्याल से KKR है, वो जीतेंगे इस मैच में। अगर हम दूसरे मैच की बात करें जो कि है बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड किंग्स 11 पंजाब, इस मैच में तो कोई डाउट ही नहीं है कि फेवरेट कौन है। मुंबई इंडियंस आर ऑन अ रोल, इस समय वो इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम है, उनके सारे बेसिस कवर्ड है, उनकी टीम में सारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं जो कि टीम को जिताते हैं, अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं और जानते हैं कि किसको कौन सा रोल परफॉर्म करना है। एक डिपार्टमेंट जो उनका शुरुआत में थोड़ा वीक लग रहा था वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट था, लेकिन राहुल चहर ने कहीं से भी फील नहीं होने दिया कि ही इज़ नॉट एन इंटरनेशनल बॉलर। इनफैक्ट ही विल बिकम एन इंटरनेशनल बॉलर वेरी वेरी सून। मेरे ख्याल से एक मैच खेले भी हैं वनडे के लिए, राइट, ही इज़ एन इंटरनेशनल प्लेयर, पर अब वो थोड़ा रेगुलर चांस पाएंगे। वो इसी वजह से टीम से बाहर आए हैं और अब रहेंगे, आगे भी इसी वजह से बाहर सिर्फ रहेंगे क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन युजवेंद्र चहल से हो रहा है, जो कि खुद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एंड कैप्टन के फेवरेट में से आते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज राहुल चहर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कुणाल पांडे भी ठीक है, चला रहे हैं अपना रोल वो निभाते हैं ऑलराउंडर वाला। मेन इनका पेस अटैक है जो कि जसप्रीत बुमराह लुक्स बैक इन फॉर्म, और चूँकि बैक इन फॉर्म देन तो ही इज़ नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंट बोल्ट स्विंगिंग तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। पैटिंसन थे, कुल्टरनाइन पिछली बार मेरे ख्याल से ऐसे ही खेल गए, अदरवाइज इनके मेन तो यही हैं। तो बॉलिंग अटैकिंग का सॉर्टेड है। बैटिंग में इनके मिडिल ऑर्डर में कारन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या आके, कुणाल पांड्या आके अपना वो काम कर जाते हैं। एंड टॉप ऑर्डर एक ही वरी अगर इनको है तो वो है कि रोहित शर्मा अभी तक उस तरीके से फॉर्म में नहीं आए हैं, एंड आ जाएंगे, जब आ जाएंगे तो जीत जाएंगे, तो प्लेऑफ में आ जाएंगे, क्योंकि प्लेऑफ में तो इनको पहुंचना ही है। सो मुंबई इंडियंस इज ऑल सॉर्टेड। पंजाब वॉज ऑल्सो अ टीम जिसको मैं चाहता था कि अच्छा करे, और मुझे लगता था कि अच्छा करेगी क्योंकि ये टीम अच्छी है एक्चुअली। इस टीम की प्रॉब्लम की बात करें तो एक प्रॉब्लम तो इनकी कैप्टनसी है। केएल राहुल इज़ नॉट दैट गुड एज अ कैप्टन, और ये मैं इतने सारे मैचेस के बाद नहीं बोल रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका जो पहला मैच हुआ था विद दिल्ली, उस मैच के बाद की वीडियो आप देखें, मैं लिंक डालूंगा, उसको देखें। मैंने उस मैच के बाद ही बोल दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल इज़ नॉट अ गुड कैप्टन, पहले मैच के बाद। और उसमें भी मैंने सुपर ओवर के डिसीजंस की वजह से नहीं बोला था, मैंने इनकी फील्ड प्लेसमेंट जिसकी वजह से दिल्ली ने स्कोर टाई किया था उसकी वजह से बोला था। वो देख के मुझे लग गया था कि यार इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि फील्ड प्लेसमेंट क्या करना है। अगेन, मार पड़ना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। क्रिकेट खेल रहे हो तो मार तो पड़ेगी, लेकिन यार उस तरफ मार खाओ जिस तरफ फील्ड लगा रहे हो। फील्डर लगाते हो कहीं, अब उसमें कह सकते हो आपकी ये तो बॉलर का काम है, लेकिन बॉलर
भी अगर नहीं कर रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेबल तो कैप्टन ही बनेगा उस चीज़ के लिए। तो मुझे नहीं लगा, मेरे ख्याल से वो डिबेट की हु इज़ बेटर कैप्टन बिटवीन के राहुल एंड श्रेयस अय्यर, वो डिबेट मुझे लगता है कि वो सेटल हो चुकी है। के राहुल इज इनफैक्ट नॉट कैप्टनसी मटेरियल, एटलीस्ट अभी तो मुझे नहीं लगता है, बट हु नोस। इंडिया का फ्यूचर विराट कोहली हैं, 4-5 साल तक रहे, उसके बाद तक हु नोज ये पृथ्वी शॉ या फिर यशस्वी जायसवाल, ये लोग ज़्यादा बड़े कंटेंडर बन गए, कोई नहीं जानता फिलहाल। एनीवेज, तो पर एज अ बैट्समैन तो के राहुल का कोई जवाब नहीं है। तो और उनको करना भी यही काम है, मुंबई के खिलाफ अगर उनको जीतना है तो पंजाब ने अगर मुंबई के अगेंस्ट जीतना है तो फिर पंजाब की तरफ से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आनी होगी वैसी। एज अ टीम परफॉर्मेंस करके अगर दोनों खेलेंगे कि एज अ टीम मुंबई भी खेल रही है, एज अ टीम पंजाब भी खेल रही है, तो पंजाब स्टैंड्स नो चांस। पंजाब को अगर जीतना है तो पंजाब का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेके वो मैच जीतने होंगे, जैसे कि के राहुल कोई ऐसी मैजेस्टिक इनिंग खेल जाए और या फिर क्रिस गेल खेल जाए। इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं इनकी टीम में खेलने वाले, मयंक अग्रवाल भी है, वो भी फॉर्म में भी है, मैंने तो टिप किया उनको टॉप स्कोरर होने का इस टूर्नामेंट में। पूरन भी अच्छा खेल रहे हैं, मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया अभी तक इस टूर्नामेंट में, उन्होंने इस मैच में कर जाए। तो अगर पंजाब ने जीतना है मुंबई के अगेंस्ट तो उनको कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस देनी होगी। एज अ टीम तो मुंबई इंडियंस इज मच बेटर। बॉलिंग की बात भी कर लें अगर पंजाब की, तो शामी शुरुआत में तो बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 4-5 मैचों से इज ऑफ द बॉय, एंड दैट्स व्हाट ही इज। अगर हम पंजाब का जो हमने टीम रिव्यू किया था और शामी की जो हमने बात की थी, उसमें मैंने यही कहा था कि T20 में हमको प्रूव करना होगा कि ही इज अ गुड बॉलर, गुड इनफ बॉलर। वो टेस्ट मैचेस की लाइन पकड़, और शुरुआत के जो 1-2 मैचेस उन्होंने अच्छे फेंके हैं, उसमें भी उन्होंने किया वही है कि टेस्ट मैच लाइन फेंकी और अच्छे मतलब उनको विकेट मिले हैं, पर बाकी टीमों ने वर्कआउट कर लिया इस चीज़ को। और फिर जब वर्कआउट कर लिया तो अब शामी इज नो सेकंड ऑप्शन, प्लान भी होता ही नहीं है, आखिरी ओवर में 24 रन खाते हो भाई आप। तो लेट्स सी, अगर पंजाब जीतती है तो इट विल बी गुड फॉर द टूर्नामेंट, पर मुझे डाउट है। आई वांट एक्चुअली मेरी फेवरेट टीम में से एक मुंबई, तो मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आई वांट पंजाब टू विन, बट फॉर द टूर्नामेंट सेक इफ पंजाब विंस इट विल बी अ मच बेटर थिंग फॉर दिस टूर्नामेंट। अदरवाइज तो वो टॉप 3 और बॉटम फिर 4th प्लेस के लिए ही खाली टूर्नामेंट होता रहेगा। पंजाब जीतेगी तो 4th प्लेस के लिए भी थोड़ा सा ओपन अप होगा पोजीशंस। सो लेट्स से कि पंजाब को जिताते हैं इस मैच में, लेट्स से क्या होता है। शामी अगर बॉलिंग करें तो शामी, कॉटरेल, जॉर्डन खिलाए जाते हैं, तो ये इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक रवि बिश्नोई हैं, उनसे भी वो भी इंडियंस डोमेस्टिक प्लेयर्स के अगेंस्ट तो अच्छे हैं, ऐसे देखते हैं कि क्या होता है, पर उनको भी थोड़ा सा मुंबई इंडियंस के बैट्समैन पकड़ लेंगे, उनको। सो आई डोंट नो, मतलब मुझे अभी भी फेवरेट तो मुंबई, मेरा माई प्रोडिक्शन है इसकी मुंबई जीत जाएगी। आई वांट पंजाब की वो करें ऐसा कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुंबई जीत जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपकी ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम को खेलना चाहिए, और क्या अपने कमेंट्स क्या हैं किसी भी मैच के बारे में, किसी भी प्लेयर के बारे में, ये ज़रूर दें, अपने कमेंट लिखें। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी डेफिनेटली। बाकी जैसा एज यूजुअल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू।